चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग का ही कंटिन्यूएशन आज हम लोग करेंगे। वी हैड ऑलरेडी डन 2 लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर 4 प्लानिंग। आज हम लोग थर्ड लेक्चर की ओर बढ़ेंगे एंड द थर्ड लेक्चर इज अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इतनी देर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लानिंग चाहिए क्यों, प्लानिंग होना क्यों चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लान में इतने सारी पॉजिटिव बातें तो हैं ही, साथ साथ कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? देखिए, लिमिटेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एक तरह से वो क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाता है। कोई भी टॉपिक में जब हम लिमिटेशंस को पढ़ते हैं या ड्रॉबैक्स को पढ़ते हैं या सीमाएं या कठिनाइयाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उसके क्रिटिसिज्म्स को स्टडी कर रहे होते हैं। यानी हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, आप लोग जानते हैं। हर एक चीज़ का पॉजिटिव रिपरकशंस होते हैं, हर एक एक्टिविटीज़ का पॉजिटिव कुछ एंगल होता है, नेगेटिव कुछ एंगल होता है। इतनी देर हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लानिंग के पॉजिटिव क्या एंगल्स हैं। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कि प्लानिंग में डीमेरिट्स क्या होता है। प्लान तो अनडाउटेडली ज़रूरी होता है किसी भी बिजनेस के लिए, लेकिन प्लान करते समय कुछ कुछ कठिनाइयाँ आती हैं या सीमाएं हैं उसकी, जिसको भी हम लोग आज थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट होता है भावी परिस्थितियों की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कंडीशंस। ये तो सबसे बेसिक या फाउंडेशन लेवल का प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह के प्लान के लिए। प्लान हम लोगों ने पढ़ा था कब के लिए बनाया जाता है? फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर जब किसी ने देखा ही नहीं, फ्यूचर के इवेंट्स जब हुए ही नहीं, फ्यूचर का कोई एक्टिविटी अभी तक हुआ ही नहीं, तो फिर फ्यूचर के बारे में कभी भी कोई 100% श्योर या सर्टेन होकर कोई काम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, फोरकास्ट नहीं कर सकता है। तो भावी परिस्थितियां चूंकि अनिश्चित हैं, इसीलिए कोई भी प्लान जब बनाया जाता है, चाहे कितना भी प्रिसिशन और कितना भी एक्यूरेसी के साथ बनाया जाए, लेकिन कभी भी वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंदाजे पर बनाया जाता है, यानी फोरकास्ट पर बनाया जाता है। तो सबसे पहला जो मूलभूत फाउंडेशन जिसके ऊपर प्लानिंग बनाया जाता है, वही प्लानिंग का सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। यानी वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और फ्यूचर अनसर्टेन है या अनिश्चित है। दूसरा पॉइंट, समय एवं धन का अपव्यय। प्लानिंग एक बहुत लेंदी और बहुत रिगरस एक प्रोसेस होता है, एक एक्टिविटी होता है, और इसके पीछे बहुत सारे लोगों को लगना पड़ता है। जब बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज, इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े लेवल का प्लानिंग होता है और बहुत लंबे समय तक का प्लानिंग होता है। जैसे हमारे कंट्री का बजट जो बन रहा है, 5 ईयर प्लान्स जो बनते हैं, ये सब भी एक तरह के प्लान्स ही हुए। तो ये सब को बनाने के लिए एक दिन में कोई बना नहीं सकता, इसके लिए पूरी टीम बनाई जाती है और टीम दिन रात मेहनत कर कर, बहुत लंबा समय लेकर, बहुत सारे संसाधनों को इस्तेमाल करके ये प्लान बनाते हैं। तो यही कुछ लोगों का मानना होता है कि जो चीज़ या जो एक्टिविटी बेसिकली ही अनिश्चितता पे अगर बेस किया गया है, फाउंडेशन लेवल पे ही अगर उसका बेस ही, मूलभूत आधार ही जब उसका अनिश्चितता है, तो फिर उसमें जो भी समय या संसाधन लगते हैं, उसको एक तरह से धन का अपव्यय या संसाधनों का अपव्यय कुछ लोग मानते हैं। कि जो चीज़ सर्टेन है ही नहीं, श्योर है ही नहीं, उसके पीछे आप इतना जो मेहनत लगा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फेल भी हो सकता है, और ये एक तरह से धन का अपव्यय भी कुछ लोग मानते हैं। सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाइयाँ, डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक का या प्लानिंग की जो विशेषताएं हमने पढ़ी थी, उसका एक काउंटर पॉइंट है। प्लानिंग की विशेषताओं में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग ऑल द चॉइसेस, या जितने भी ऑप्शंस एक काम को करने के लिए होते हैं। यानी एक काम को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब प्लान बनाया जाता है तो एक काम को सबसे बेस्ट तरीका उसको करने का क्या होता है, वो प्लान में लिखा जाता है और उसी को आगे फॉलो किया जाता है, उसी के बेसिस पर आगे काम करवाया जाता है। तो यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल ये हो गया ना कि सबसे सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव कौन करेगा और कैसे करेगा। कौन सा विकल्प सबसे सर्वोत्तम है, ये आपके लिए अलग होगा, ये सब्जेक्टिव होता है। मेरे लिए जो विकल्प सबसे सर्वोत्तम होगा, वो आपके लिए सर्वोत्तम नहीं हो सकता है। मेरे लिए जो मेथड सबसे इजी होगा, वो आपके लिए सबसे इजी नहीं हो सकता है। तो डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, प्लानर्स ने बता दिया कि ये काम को इस मेथड से आप करेंगे तो ये सबसे सर्वोत्तम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कम समय लगेगा, कम संसाधन लगेंगे, करने में आसानी होगी। लेकिन सपोज आपके पास 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारियों में से उस काम को करने में 95 लोग या 95 लोग उसको ईजी पा रहे हैं। हो सकता है 5 कर्मचारी उसको ईजी ना समझ रहे हों,
या उन लोगों के लिए वो सर्वोत्तम ना हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होता है। तो वही बोला जा रहा है कि सर्वोत्तम विकल्प का जो चुनाव होता है वो करना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो ये भी एक तरह से सीमा बन जाता है प्लानिंग का। उसके बाद देखें अगला पॉइंट जो है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 4, तथ्यों और सूचनाओं के उपलब्ध होने में कठिनाई। तो जो आप डेटा लेकर, बेसिक डेटा लेकर, देखिए फ्यूचर का कोई डेटा आपके पास होगा नहीं, आप अंदाजे पे करेंगे, लेकिन प्लानिंग जो बनाया जाता है, प्लान इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। पास्ट का भी कुछ डेटा लेकर काम किया जाता है और प्रेजेंट में जो सिचुएशन बिजनेस का है या मार्केट का है उसको भी ध्यान में रख के प्लान बनाया जाता है। कभी कभी क्या होता है, देर इज़ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। कभी कभी अगर डेटा आपको बहुत सही नहीं मिलता है तो प्लान भी आपका बहुत सही बन के रेडी नहीं हो पाता है। लोच का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए कोई भी प्लान अच्छा तभी माना जाता है जब उसमें लोच हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबिलिटी? फ्लेक्सिबिलिटी रेफर्स टू द स्कोप ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड चेंजेस इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस। यानी आगे फ्यूचर में क्या सिचुएशन आएगा वो आप नहीं कह सकते। आपने प्लान तो प्रेजेंट में बना लिया, लेकिन उस प्लान को पूरी तरह से लागू आप नहीं कर सकते फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में सिचुएशंस बदलेंगे, अनिश्चितताएं हैं, कभी भी कुछ भी सडनली कोई भी सिचुएशन आ सकता है बिजनेस के पास। उस समय मान लीजिए आप 5 ईयर प्लान्स को फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड ईयर में चलते हुए आपको आपके बिजनेस को कुछ ऐसा सिचुएशन या कोई ऐसा थ्रेट या कोई ऐसा चैलेंज मिलता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था प्लान बनाते समय। उस समय आप क्या करेंगे? आपने तो 5 वर्षीय प्लान बना लिया था, 5 वर्ष का प्लान बना है तो वो कोई छोटा मोटा प्लान तो होगा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत रिगरस प्लान, रिगरस मेहनत करके उस प्लान को बनाया गया होगा। टीम का भी मेहनत बहुत ज़्यादा लगा होगा, समय भी बहुत ज़्यादा लगा होगा, संसाधन की भी बहुत ज़्यादा खर्च हुई होगी। तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्लान को बनाया ही इस मॉडल में जाना चाहिए कि उस प्लान में कुछ प्लस माइनस सिचुएशन के हिसाब से किया जाना चाहिए, किया जा सके इन द फ्यूचर, और उसके लिए आप स्कोप छोड़ें, मॉडिफिकेशन होने का स्कोप छोड़ें। द प्लान शुड बी मॉडिफाइबल। बहुत ज़्यादा रिजिड या स्ट्रिक्ट प्लान आप बना देंगे तो फिर उसमें चेंजेस लाना बहुत मुश्किल होगा, और चेंजेस लाना आवश्यक हो जाता है क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है। फ्यूचर में आपने ही जिस तरह से अनुमान लगाया वैसा ही सब कुछ होगा ये तो ज़रूरी नहीं है। फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। उस अलग सिचुएशन में प्लान में कुछ प्लस या माइनस, कुछ एडिशन या माइनस या सब्ट्रैक्शन किया जा सके, कुछ चेंजेस किया जा सके। पूरे प्लान को नहीं बदलना है, लेकिन प्लान का कुछ हिस्सा को आप सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकें, इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। तो एक अच्छा प्लान उसी को माना जाता है जिसमें पर्याप्त रूप से लोच हो, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड प्लान आप बनाते हैं तो उसको अच्छा प्लान नहीं माना जाता है, क्योंकि उस प्लान में मॉडिफिकेशंस या चेंजेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हो जाता है फ्रस्ट्रेटिंग वर्क, यानी अरुचिकर कार्य। प्लानर जो होते हैं उन लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत रिस्क वाला काम होता है। आपके प्लान के ऊपर ही आगे का फ्यूचर का बिजनेस डिपेंड करता है। इन केस आपका प्लान किसी तरह से गड़बड़ बन जाए या किसी तरह से एप्लीकेबल ना किया जा सके तो पूरा का पूरा बिजनेस फेलियर हो सकता है, पूरा का पूरा बिजनेस लॉसेज में जा सकता है, शट डाउन हो सकता है। तो द एंटायर बिजनेस इन द कमिंग डेज विल डिपेंड ऑन द प्लान दैट इज मेड बाय द प्लानर्स। तो ये प्लान बहुत फ्रस्ट्रेटिंग मेंटल वर्क माना जाता है, इसीलिए इसको करने के लिए सब कोई, सारे लोग रेडी नहीं होते हैं। तो दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग काइंड ऑफ वर्क, वेरी रिस्की काइंड ऑफ वर्क, जो जो भी प्लानर्स होते हैं उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग एक काम इसको माना जाता है। पर्याप्त मानसिक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता का अभाव, लैक ऑफ एडिक्वेट मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। जो प्लानर्स होते हैं दे शुड बी मेंटली वेरी साउंड एंड दे शुड हैव अ गुड फोरकास्टिंग एबिलिटी। उन लोगों का इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, शार्पनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, फोरकास्टिंग एबिलिटी होना चाहिए, यानी अंदाज़ा लगाने की क्षमता होनी चाहिए, पूर्वानुमान करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर पर्याप्त मानसिक योग्यता या बुद्धिमत्ता का अभाव होता है तो प्लानर्स प्लान सही तरीके से नहीं बना सकते। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस के पास कि प्लान बनवाएं तो किससे बनवाएं, ताकि आपका प्लान आगे चलकर सक्सेसफुल हो और बिजनेस आपका ऊपर उठे, बिजनेस आपका ऊंचाई की ओर जाए। इसके लिए आपको पर्याप्त मानसिक योग्यता और बुद्धिमत्ता वाले प्लानर्स चाहिए, जो भी जिनको खोजना भी एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है।
देन मनोवैज्ञानिक बाधाएं, कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि सबकी मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, सबका काम करने का तरीका एक जैसा नहीं होता है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कंडीशन अगर किसी के साथ ऐसा रहेगा कि उसका थिंकिंग अलग है या उसका काम करने का पर्सपेक्टिव अलग है, तो फिर वो बाधाओं का सृष्टि कर सकते हैं या सृजन कर सकते हैं। पहलपन की कमी, इनिशिएटिव बहुत लोगों में नहीं होता है, खुद से आगे आकर लोग नहीं बोलते हैं कि मुझे प्लानिंग का काम करना है, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है, और ये काम अगर गलत हो जाता है तो आगे का फ्यूचर बिजनेस का जो होता है वो फिर डूम्ड हो जाएगा, यानी फ्यूचर अंधेरा हो जाएगा। आकस्मिक बाधाएं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आती हैं हमारे पास। अभी का रिसेंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है जो लॉकडाउन हम लोगों का कोविड-19 की वजह से 2020 से लग रहा है हमारे कंट्री में। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना मास लेवल का कंट्री वाइड लॉकडाउन। हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है ऐसा कि कंट्री वाइड लॉकडाउन ऐसा होता है कि सब कुछ बंद कर दिया जाए, सारा कुछ, रोड, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर कुछ बंद कर दिया गया। ये इस तरह का इमरजेंसी सिचुएशन ना हम लोगों ने कभी देखा है और ना इंडिया, आई डोंट थिंक वर्ल्ड में भी कभी ऐसा हुआ है। तो इस तरह की आकस्मिक जो बाधाएं होती हैं, इसमें क्या हुआ, बिजनेस किसी भी तरह का हो, बड़ा हो छोटा हो, प्लान्स कितना भी अच्छा हो, कितना भी सॉलिड प्लान आपने बनाया हो, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन आएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। ये तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ वायरस आएगा जिसकी वजह से पूरा कंट्री में लॉकडाउन हो जाएगा इतने लंबे समय तक। ठीक है, तो ऐसे कोई सिचुएशंस अगर इमरजेंसी घटनाएं घट जाती है तो उस समय पे फिर कितना भी अच्छा प्लान हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, प्लान फेल होना तय है। ये भी एक सीमा प्लान का होता है। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग. So this was the topic that we had to discuss today in today's content. So I guess the topic is clear to you, the limitations of planning. You can go through the video again, replay the video again if you need it. कोई भी doubts होंगी, queries होंगी, kindly leave it in the comment section, in the comment box, and I'll get back to you with the answers. लिंक फॉर द नोट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज यूजुअल। उसको लेकर आप डाउनलोड कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, कॉपी में लिख लीजिए नोट्स को एज पर योर चॉइस. So that's all for today. We'll again meet for the next class with the next topic of this chapter. So all of you stay healthy till then and take care of yourself. Have a nice